अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादी और दावतों वाला दानेदार मटन कोरमा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार तो होता ही है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलें इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है। दही ताज़ा और मीठा है, ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल न करें। मैंने दही को अच्छे से बीट कर लिया है। अभी इसमें कुछ सूखे मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से दही के साथ मैं बीट कर लूँगी। सारे सूखे मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं अगले स्टेप पे। आज मैं मटन कोरमा कुकर में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कुकर लिया है। इसमें मैं 1 कटोरी तेल डाल रही हूँ। ये 150 ग्राम तेल है। कोरमे में ज़्यादा ही तेल डलता है। अगर आप इतना तेल डालना पसंद नहीं करते तो आप कम तेल में भी इसे बना सकते हैं। अक्खे मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 दालचीनी के पीस, 5 से 6 लौंग, आधा बादाम फूल, 2 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा। तेल गरम हो चुका है। सारे अक्खे मसालों को इसमें डाल देंगे। अभी से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। मैंने यहाँ पे मटन लिया है, आधा केजी मटन लिया है, यानी कि 500 ग्राम। इसे अच्छे से धोकर मैंने नितार लिया है। तो मटन को तेल में डालेंगे। मैं यहाँ पे एक पीस करके तेल में मटन को डाल रही हूँ, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। अगर एक साथ डालेंगे तो तेल के छिटे हाथ पे उड़ सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अभी मटन को 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट डालूंगी और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के साथ मटन की 7 से 8 मिनट के लिए हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना अच्छा हम मटन की भुनाई करेंगे कोरमे में उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मटन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं मटन ने पानी छोड़ दिया है। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और जो दही के साथ हमने कुछ मसालों को मिलाया था वो मिक्स इसमें डाल देंगे। दही और सारे मसालों के साथ मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कुकर की लीड लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, या तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि हमारा मटन 90% तक पक न जाए। जब तक मटन पक रहा है हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सूखे नारियल का पाउडर। इससे कोरमा दानेदार बनेगा। तो मैंने सूखे नारियल का पाउडर 4 टेबल स्पून लिया है और साथ में ले रही हूँ 15 से 20 काजू के पीस, जिन्हें 10 से 15 मिनट से मैंने पानी में सोक करने के लिए रखा है। इन दोनों को ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। सूखे नारियल और काजू को दरदरा पीस लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तली हुई प्याज ली है, जिसे ब्रिस्ता भी कहते हैं। इसे दरदरा कर लेना है। चाहे तो इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेना है। फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। इसे भी क्रश करके डालने से कोरमा दानेदार बनेगा, जैसे शादी या दावतों में होता है। तो आप देख सकते हैं तली हुई प्याज को मैंने कैसे क्रश कर लिया है। इसका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाया है। यही तली हुई प्याज शादी और दावतों वाले कोरमे की जान है। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है। इसकी लीड खोलते हैं और मटन को चेक करते हैं। मटन 80 to 90% तक पक चुका है। फिर से गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और जो सूखे नारियल और काजू को पीसा था वो मटन में डाल देंगे और जो तली हुई प्याज को हमने क्रश किया था दरदरा सा, उसे भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, जो कि 200 ml है।
बाद में जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से और भी पानी ऐड करेंगे। इसमें जो मैंने सूखा नारियल और काजू पीस के डाला है उसका कच्चापन दूर होने तक और मटन के भी पूरी तरह पक जाने तक हम इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। मटन अच्छे से पक चुका है। अभी जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कोरमा की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी डाल दें और उसी हिसाब से नमक को भी एडजस्ट कर लें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बीच में से चीरा लगाया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी जिससे कोरमे में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं देखने में कोरमा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। आप यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। शादी और दावत वाला दानेदार कोरमा बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये कोरमा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।